हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग ये क्वाड कोर का जो 37 in 1 जो सेंसर किट है उसको अनबॉक्स करने वाले हैं। तो ये हमारा जो है ना, हमने अमेजोन से ऑर्डर किया था। अगर आप देख सकते हो तो इसका जो कॉस्ट इसने 5,000 रुपीज़ लिखा हुआ है, लेकिन अमेजोन में ये मेरे को 1,800 का पड़ा। तो अगर आप चाहो तो इसको अमेजोन से डायरेक्टली खरीद सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप क्वाड स्टोर से भी जाके जो है ना, ये आपका वेबसाइट दिया हुआ है, वहाँ से भी डायरेक्ट खरीद सकते हो। वहाँ पे भी कुछ ऑफर चलते रहती हैं। ठीक है। ये इसका जो है ना होलोग्राम स्टिकर है। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि ये क्वाड कोर जो स्टोर है, ये क्वाड स्टोर, ये उसका ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर पे कुछ जो है ना 37 सेंसर्स हैं। तो इसको हम लोग आज जो है ना देखने वाले हैं। तो अगर हम लोग ये क्वाड स्टोर का ये पहला टेम्पलेट देखें, ये जो पहला पोस्टर आया है, इसमें जो है सारे सेंसर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ये क्वाड स्टोर में जो 37 in 1 सेंसर किट है, ये सारे 37 सेंसर्स दिए हुए हैं। एक्चुअली ये 37 नहीं है, ये टोटल 36 हैं। यहाँ पे जो 2 पीस है वो क्या है, आपका जो है ना लाइट कैप का जो है ना 2 पीस दिया हुआ है, उसीलिए ये टोटल जो है आपको बोल रहा है 37 in 1 सेंसर किट। तो एक्चुअल में यहाँ पे 26 सेंसर्स हैं, और इफेक्टिवली अगर देखें तो उससे कम सेंसर्स है, क्योंकि कई सेंसर्स यहाँ पे रिपीट भी हुए हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो ये बिग साउंड, स्मॉल साउंड, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सर्किट लगभग सेम है, बस जो सेंसर वाला पार्ट है उसका जो है एरिया, जो थोड़ा जो सेंसिंग एरिया है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो गया है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इफेक्टिवली हमारे पास बहुत ज़्यादा सेंसर नहीं है, लेकिन इट्स 36 सेंसर्स। एक और चीज यहाँ से आप देख सकते हो, आप जो है ना इनके जो वेबसाइट है, वेबसाइट में जो है जाकर डाउनलोड सेक्शन में अगर ये 37 in 1 सेंसर किट डालोगे तो वहां पे डाउनलोड में आ जाएगा आपका, आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको जो है ना ये सारे सेंसर्स का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यूजर गाइड मिल जाएगा, और आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। सोर्स कोड किसका मिल जाएगा, मतलब जो है ना अगर हम लोग देखें तो 2 डिफरेंट बोर्ड का हम लोगों को सोर्स कोड मिल जाएगा। एक हमारा जो है ना ऑर्डिनो बोर्ड है, ऑर्डिनो यूएनओ बोर्ड जो होता है, ये मेरा जो है ना, जैसे अगर देखोगे तो ये ऑर्डिनो यूएनओ 3 है। तो इस बोर्ड के सारे जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, एक माइक्रो प्रोसेसर आईसी है, ये जो है माइक्रो कंट्रोलर है। तो इस आईसी के इस जो है ना पर्टिकुलर सर्किट से रिलेटेड जो है ना आपको सारे के सारे सोर्स कोड मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप जो है रास्पबेरी पाई यूज करते हो, अगर रास्पबेरी पाई भी यूज करते हो तो उसके भी सोर्स कोड आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। यूजर गाइड के बारे में मैं बोल दूं, यूजर गाइड के बारे में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि ये सेंसर किस तरीके से काम करता है। इस सेंसर का डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको कि ये जो है ना पर्टिकुलर पिन किस चीज के लिए है, ये क्या है, इस टाइप का डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। बहुत डिटेल में इसकी वर्किंग आपको जो है ना नहीं बताई जाएगी। तो हमारा जो भी अपकमिंग वीडियो होगा, हम ये सारे भी जो सेंसर्स हैं उस सेंसर्स को यूज करेंगे, इंटरफेस करेंगे। बेसिकली हम लोग रोबोटिक्स वाले पार्ट को जो है ना ज्यादा फोकस करेंगे। तो जितने भी रोबोटिक्स एप्लीकेशन हो गए या ऑटोमेशन हो गया, उन चीजों को फोकस करके इन सारे सेंसर्स को यूज कर सकते हैं। तो उसको हम लोग यूज करके जो है ना 1 by 1 आप लोगों को दिखाएंगे। इसका जो यूजर गाइड का और जो सोर्स कोड का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपका ये जो क्वाड कोर का जो वेबसाइट है जहां से आप ये 37 in 1 सेंसर किट खरीद सकते हो, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अमेजॉन जहां से मैंने खरीदा है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा सेंसर जो बोर्ड है ये बहुत अच्छे से पैक्ड है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी जो है ना जो आपका सेंसर है उस सेंसर्स को आप सेफली कहीं पे भी कैप्ट कर सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये जो है ना पहले वाले सेंसर से। तो ये अगर हम लोग देखोगे तो ये आपको ओपन मिलेगा। ये एक जॉयस्टिक सेंसर है। तो जॉयस्टिक सेंसर हो गया, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं जा रहा। जैसे ये आपका जो है ना एक्स वाई रोटेशंस के लिए हो गया, ये किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा हर एक सेंसर के लिए कि किस तरीके से काम करता है। ये जैसे अगर आप एक्स वाई में देखोगे तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये 2D में कहीं पे भी जो है ना रोटेट हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जैसे जॉयस्टिक को यूज़ करते हैं, चाहे वो गेमिंग पर्पज़ के लिए हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 जो है ना हमारे पास पिन है, जिसमें से 2 आपके पावर पिन है जो ग्राउंड और आपका 5 वोल्ट होता है,
उसके बाद आपका जो है जो दूसरा पिन है XY पिन है और एक आपका SW पिन है। तो इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन में हम लोग जो है ना हमारी अपकमिंग वीडियोस में जो है ना बात करेंगे। तो ये सबसे पहला जो हमारा सेंसर था वो कौन सा था, जॉयस्टिक था। ये एक बार फिर से आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, जॉयस्टिक है। उसके बाद जब दूसरे नंबर का अगर हम लोग सेंसर देखेंगे तो ये हमारा जो सेंसर है ये रिले है। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि रिले किस तरीके से काम करता है। ये एक स्विच की तरह काम करता है, तो ये एक रिले। इसके बाद अगर हम देखें तो अगला जो सेंसर है वो मेरा क्या है, ये बिग साउंड है। बिग साउंड मतलब ये माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन का सेंसर है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया इसका थोड़ा सा बड़ा है। इसके साथ में भी मैं जो है ना ये दूसरा अलग तीसरा जो चौथा सेंसर है इसको भी निकाल लेता हूँ। ये आपका स्मॉल साउंड है। ये अगर आप देखोगे तो स्मॉल साउंड है। अगर सर्किटरी देखोगे तो दोनों की सर्किट जो है ना लगभग सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट द सेंसर। सेंसर को छोड़ के के सारे चीज जो है ना सिमिलर है। तो ये आपका जो है ना स्मॉल साउंड सेंसर हो गया, ये आपका बिग साउंड सेंसर हो गया। इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। कई बार हम लोग कई चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं क्लैप करके लाइट बंद करना चाहता हूं तो जैसे ही मैं क्लैप करूंगा उस चीज़ को ये सेंस कर लेगा और उसके बाद क्या करेगा, कोई भी ऑटोमेशंस प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि अगर मैं इसको लाइट को ऑफ करना चाहता हूं तो वो ऑफ हो सकता है। तो ये सब की वर्किंग हम लोग देखेंगे। इसका जो है ना हम लोग एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये आपका जो IR पेयर है, इसको जो है जो सेंसर का नाम इनने रखा हुआ है वो है आपका ट्रैकिंग सेंसर। ट्रैकिंग सेंसर का मतलब क्या है, यहाँ पे एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। ये यहाँ पे एक देखोगे आप, ये पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। ये पोटेंशियोमीटर आपका क्या है, वेरिएबल रजिस्टर है। इसको यूज करके जो है ना ये आपका ट्रैकिंग सेंसर है, यूज करेंगे हम लोग। इसका सबका डिटेल्स जो है ना डिटेल से सारे सेंसर्स को देखेंगे। इसके बाद अगर आप ये देखोगे तो ये भी आपका जो है ना ये भी आपका एक अवॉइड सेंसर है। अवॉइड सेंसर का मतलब क्या हो गया कि ये जो है आपका IR ट्रांसमिट करेगा, ये IR रिसीव करेगा। इंफ्रारेड सिग्नल को ये ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो अगर कुछ भी चीज को अवॉइड करना है तो इसको अवॉइड सेंसर के नाम से जो है ना इन्होंने रखा हुआ है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। ये आपका क्या हो गया, अवॉइड सेंसर हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अगला सेंसर को देखें तो ये जो मेरा सेंसर है ये मेरा फ्लेम सेंसर है। फ्लेम सेंसर मतलब अगर इसके सामने मैं कभी भी जो है ना फ्लेम लेके आऊंगा, कोई भी आग लेके आऊंगा या गर्म चीज लेके आऊंगा, तो ये क्या करेगा, उसको सेंस कर लेगा और बताएगा कि जो है ना उसकी इंटेंसिटी क्या है। उसके बाद जब अगर हम अगला सेंसर देखें तो यहाँ पे ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर के टाइप का आपको दिख रहा है। तो ये आपका जो है ना लीनियर हॉल सेंसर है। तो हम लोग जो है ना इस हॉल सेंसर के बारे में भी जो है ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी का वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो करके जो है मैं इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को ये सारे सेंसर्स बता रहा हूँ। इसको अगर हम लोग दूसरा वाला को देखेंगे तो ये हमारा जो है ना टच सेंसर्स है। तो ये हमारा टच सेंसर हो गया, अगर आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट सेंसर को जाएं तो ये मेरा जो है ना डिजिटल टेम्परेचर सेंसर है। इसके थ्रू पे मैं जो है ना टेम्परेचर का डिजिटल डेटा ले सकता हूँ, डिजिटल वैल्यू मेरे को मिल जाएगी टेम्परेचर की। तो ये मेरा क्या हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया। उसके बाद अगर आई हैव पुट इन द रॉन्ग बॉक्स। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो हमारा ये अगला जो सेंसर है ये क्या है, हमारा बजर है। बजर मतलब जो है ना ये साउंड करेगा, जैसे कोई भी जो है ना बीप की साउंड डालनी है या कुछ भी साउंड लगाना है तो ये एक बजर है जो हमको जो है ना साउंड से इंडिकेट करेगा। ये आउटपुट डिवाइस है। ये आपका देखोगे तो ये आपका पैसिव बजर है। ये जो हमारा जो बजर था उसी का जो है ना ये सेकंड रूप है। तो इस तरीके से देखोगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी नहीं मिल रहे हैं आपको। ये हम लोग अगर देखेंगे तो ये हमारा जो है ना RGB LED है। RGB मतलब जो है ना आपका रेड, ग्रीन और ब्लू, तीनों कलर जो है ना यहाँ पे जो है आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका जो है ना ट्राई कलर LED है। कई बार हम लोग इसको यूज करते हैं रोबोटिक्स में भी और बहुत सारे जगह पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको RGB करके आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राई कलर जो है ना LED है। उसके बाद अगर हम लोग अगला सेंसर को देखें तो ये वाला जो पर्टिकुलर सेंसर है ये मेरा SMD LED है। RGB करके ये भी जो है आपका रेड, ग्रीन और ब्लू करके LED है, लेकिन ये SMD है। वहां पे आप देखोगे ये थ्रू होल कंपोनेंट था, यहाँ पे जो है ना SMD कंपोनेंट था।
ये जो है आपका थ्रू होल कंपोनेंट है। थ्रू होल कंपोनेंट मतलब क्या होता है कि अगर पीसीबी में या कोई भी बोर्ड में अगर आप होल करके उसको लगाते हो तो वो आपका वो थ्रू होल कंपोनेंट होता है। तो ये थ्रू होल कंपोनेंट हो गया। और ये जो है आपका जो है ना एसएमडी एलईडी है। तो ये एलईडी भी आप देख सकते हो, ये एसएमडी एलईडी है। उसके बाद अगर हम लोग अगला देखें तो ये मेरा जो है ना 2 कलर का है। ये 5 mm का एलईडी है, 2 कलर 5 mm एलईडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 टांग है। तो एक आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड के लिए हो जाएगा और 2 जो है ना डिफरेंट कलर्स के लिए हो जाएंगे। मतलब एक में जो पावर डालोगे तो वो अलग आएगा, दूसरे में पावर डालोगे तो अलग आएगा। तो अलग अलग जो है ना ये 2 कलर्स आपको रेडिएट करके देगा। तो ये 2 कलर का आपका 5 mm का एलईडी है। इसका जो साइज जो है ना वो इंक्रीज हो गया है। इसके बाद अगर ये देखें तो ये 5 mm के जगह पे जो है ना आपका 3 mm का है। ये भी आपका एलईडी ही है, ये भी आपको 2 कलर देगा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस साइज का डिफरेंस है। उसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोला ये 37 जो है ना हमको सेंसर बोल तो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सेंसर्स क्या है उनकी वर्किंग कॉमन है ना। तो ये भी जो है ना लाइट एमिटिंग एलईडी है। उसके बाद अगर हम लोग जो है अगला ये देखें तो ये जो मेरा अगला सेंसर है ये हमारा रीड सेंसर है। रीड सेंसर कैसे काम करता है इसके बारे में भी हम लोग जो है ना आपको बताएंगे। तो ये हमारा जो है ना एक रीड सेंसर है। उसके बाद अगर हम लोग इसको देखें तो ये ही उसी का स्मॉलर वर्जन है। जो रीड सेंसर है उसका छोटा वर्जन, वो बिग साइज में है, ये स्मॉल साइज में है। ठीक है, चलिए अगले वो पे जाते हैं। तो अगर यहाँ पे आप ये वाला देखोगे तो ये आपका जो है ना हार्ट बीट को जो है ना मॉनिटर करने के लिए ये वाला जो है आपको सेंसर दिया हुआ है। तो बेसिकली इसको जो है ना हम लोग हार्ट बीट यूज करने के लिए एक ट्रांसमीटर और रिसीवर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ट्रांसमिट करके रिसीव करके उसको जो है ना हार्ट बीट को जो है कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो ये मेरा जो है ना 7 कलर का जो है ना एलईडी फ्लैश लाइट है। फ्लैश लाइट मतलब क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है ना ये 7 कलर्स जो है ना इससे निकलते रहेंगे। आपका 1 कलर 2 कलर नहीं निकलेगा, 7 कलर्स जो है ना कंटिन्यूअसली इससे निकलेगा। और वो 7 कलर्स को जो है ना आप देख सकते हो वो पीरियोडिकली है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि एक ही कलर में जो है ना आपको अगर ऑन करना है तो वो नहीं हो पाएगा। 7 कलर्स जो है ना कंटिन्यूअस वे में जो है ना आपके क्या होंगे, इसमें से फ्लैश होंगे, ब्लिंक होंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये जो अगला सेंसर है ये मेरा लेजर सेंसर है। तो ये लेजर एमिटर है, यहाँ से लेजर लाइट हमारी जो है ना निकल सकती है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, लेजर सेंसर हो गया। ये भी एक लाइट एमिटिंग सोर्स है। उसके बाद अगर हम लोग ये देखें तो ये हमारा एक पुश बटन है। पुश बटन में क्या होगा कि कई लोग सोचते हैं पुश बटन सेंसर नहीं है, लेकिन पुश बटन जो है ना सबसे बेसिक सेंसर है। मतलब हमने जैसे ही यहाँ पे पुश किया, ये एक प्रेशर जैसे ही लगाया तो मेरा स्विच ऑन हुआ या ऑफ हुआ, तो इट्स अ काइंड ऑफ एन स्विच। तो ये जो है ना हमारा सबसे बेसिक मैकेनिकल सेंसर है। कई लोग इसको जो है ना स्विचेस के रूप में या पुश बटन को जो है ना सेंसर के रूप में कंसीडर नहीं करते, लेकिन इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसर। ओके, फिर उसके बाद अगला अगर हम लोग जो है ना देखें तो यहाँ पे जो है ना ये मेरा क्या है, ये मेरा रोटरी इनको ये मेरा जो है ना सॉक एंड रोटरिंग बॉल टाइप का है। अगर आप जो है सुन सकते हो, इसके अंदर में एक बॉल लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, मेरा जो है ना अलाइनमेंट अगर चेंज होगा तो ये क्या होगा, ये एक तरीके से जो है ना टिल्ट स्विच की तरह काम करेगा। तो ये क्या है, आपका एक रोलिंग बॉल टाइप का जो है ना टिल्ट स्विच है। ठीक है, ये अगला अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, आपका रोटरी इनकोडर है। आप इसको रोटेट करके जो है ना इनकोडर की तरह यूज कर सकते हो। तो ये आपका क्या है, रोटरी इनकोडर है। उसके बाद अगर हम लोग अगला सेंसर को देखें तो ये हमारा जो है, हमारा जो लाइट कैप था, लाइट कैप का ही जो है ना ये पार्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आप, ये 2 पीस में आया है। तो ये 2 पीस में अगर आप देखोगे तो ये जो एक लाइट है इसके अंदर में जो है ना मरकरी भरा हुआ है, पारा। तो आप जो है ना इसको देख सकते हो, ये भी हिलता है। तो ये अलाइनमेंट के ऊपर पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप इसको अलाइन कर रहे हो। उसके बाद अगर हम लोग ये जो है ना अगला सेंसर देखें तो ये मेरा क्या है कि टिल्ट स्विच है। टिल्ट स्विच मतलब ये देखिए, अगर ये इसको टिल्ट करके रखूंगा तो ये स्विच ऑन ऑफ की तरह होगा। इसके अंदर में भी आप देख सकते हो कि ये जो बल्ब टाइप का जो शेप बना हुआ है, इस बल्ब के अंदर में हमारा क्या है, पारा है, मर्क्यूरी है। तो ये जैसा मैं टिल्ट करूंगा तो ये स्विच ऑन या ऑफ की तरह जो है ना ये काम करेगा। तो जैसे ही मैं इसको टिल्ट करता हूं तो ये क्या, मेरा टिल्ट स्विच है।
उसके बाद जो है ना अगर हम लोग अगला सेंसर को देखें तो अगला जो सेंसर है मेरा, ये भी इसके अंदर में भी एक छोटा सा रोटरी बॉल है। आप आवाज़ सुन सकते हो, ये हल्का सा जो है ना आवाज़ कर रहा है, इसके अंदर में एक छोटा सा बॉल लगा हुआ है। तो ये भी आपका टिल्ट स्विच है, इसको जैसे ही मैं टिल्ट करूंगा ये स्विच ऑन एंड ऑफ जो है ना हो सकता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये हमारा जो है ना LDR है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। जैसे ही लाइट इस पे फॉल होगा इसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी और ये जो है ना वर्क करना शुरू कर देगा। अगला जो सेंसर हम लोग देख रहे हैं ये हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर है। तो इसके थ्रू पे जो है हम लोग रूम में ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है। उसके बाद अगर आप ये वाला सेंसर देखोगे तो ओके, ये मेरे पास जो है ना 2 पीस इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक डिफेक्टिव पीस भेजा। अब ये दोनों सेम चीज हैं, ठीक है। ये आपका जो है ना एनालॉग हॉल है, ये मेरा करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे देखो आप LED रजिस्टर लगा हुआ है, ये डिफेक्टिव पीस है तो इसीलिए इनने जो है ना डिफेक्टिव पीस को भी मेरे को भेज दिया, तो इट विल हेल्प मी। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है IC है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना रजिस्टर और कैपेसिटर नहीं है तो इसको मैं नीचे रख के, ये मेरा जो है ना सिंपल सा क्या है आपका ये एनालॉग हॉल सेंसर है, एनालॉग हॉल सेंसर है। हम लोगों ने पहले भी जो है ना डिजिटल हॉल सेंसर देखा था, तो ये आपका एनालॉग हॉल सेंसर हो गया। उसके बाद अगर हम लोग ये दूसरा वाला देखें तो ये मेरा जो है ना ये हॉल मैग्नेटिक सेंसर है, ये जो है ना मैग्नेटिक हॉल सेंसर है। और इसके बाद आगे भी देखें तो ये मेरा टेम्परेचर सेंसर है, एनालॉग टेम्परेचर सेंसर, जिसको हम लोगों ने डिजिटल फॉर्म में भी देखा था। फिर उसके आगे अगर हम लोग आए तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये मेरा LED है, IR सेंसर है। तो यहाँ से ट्रांसमीटर की तरफ बोल सकते हैं, IR ट्रांसमीटर। तो इस LED से जो है ना इंफ्रारेड सिग्नल जो है ना ट्रांसमिट होंगी, तो मोस्ट ऑफ द रिमोट कंट्रोल में ये लगा होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये मेरा IR रिसीवर है। तो यहाँ पे जो रिसीवर सेंसर है यहाँ पे ये क्या करेगा, रिसीव करेगा जो हमारे टीवी में लगा होता है। तो ये मेरा IR रिसीवर है, अगर आप अच्छे से देखें तो देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला स्विच है मैं दिखा रहा हूँ, अगला जो हमारा सेंसर है ये मेरा क्या है कि जो है ना टैप मॉड्यूल है, ये टैप मॉड्यूल है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, टैप मॉड्यूल आपका। और ये जो आखिरी सेंसर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये मेरा क्या है, ये मेरा जो है ना आपका लाइट को जो है ना ये स्टॉप करने के लिए कुछ सेंसर है। ये भी आपका जो है ना टैप मॉड्यूल और आपका जो है ना लाइट ब्लॉकिंग है। तो ये लाइट को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, लाइट ब्लॉकिंग जो है ना सेंसर है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल हमारे पास ये 37-in-1 का जो है ना ये पूरा का पूरा सेंसर किट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसमें हम लोग हर एक सेंसर के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे, डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा सेंसर किस तरीके से काम करता है, उसका पॉसिबल एप्लीकेशंस आपको बताएंगे। जैसे मैंने आपको साउंड सेंसर का बताया कि अगर हम क्लैप कर रहे हैं तो उससे ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें चल रही हैं। IR सेंसर से हम लोग अगर कुछ चीज़ों को फाइंड करना चाहते हैं तो उस चीज़ों को भी देख सकते हैं। और बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, वो सारे के सारे अभी हम लोग यहाँ पे जो है ना नहीं दिखा रहे हैं। इस किट में हमको जो 37 सेंसर मिला है, इसमें से अगर आप डिफरेंट सेंसर्स देखोगे तो 25 के आसपास जो है ना 25-26 डिफरेंट सेंसर्स होंगे। अदरवाइज बहुत सारे सेंसर्स आपके कॉमन है, जैसे 4-5 टाइप की LED है, डिफरेंट साइज की और डिफरेंट कलर की, बट वर्किंग प्रिंसिपल सबका सेम है। उसी तरीके से जो है ना अगर हम लोग हॉल सेंसर्स को बोले तो जो एनालॉग हॉल सेंसर है, मैग्नेटिक हॉल सेंसर है, उनका भी वर्किंग लगभग सेम है। तो वो भी जो है हमारे उसी तरीके से बहुत सारे स्विचेस हैं। तो हमारी जो भी अपकमिंग वीडियो आने वाली है उस वीडियो में हम लोग इस सेंसर्स के बारे में डिटेल्स में जो है ना देखेंगे। और डिटेल्स में देखने के बाद इस सेंसर्स को हमारे पास ये जो ऑर्डिनो बोर्ड है, इस ऑर्डिनो बोर्ड में उसको प्रोग्राम करके आप लोगों को एक पॉसिबल एप्लीकेशंस भी दिखाएंगे कि हाउ वी कैन यूज दैट सेंसर फॉर आवर ऑटोमेशंस, या फिर रोबोटिक्स के लिए हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस वीडियो वॉज ओनली फॉर द ये इसका जो है ना अनबॉक्सिंग का था कि हम लोगों ने जो है ना ये अमेजोन से मंगाया, तो इसके अंदर में कौन कौन से हमको किट मिले। तो दिस आर द ओनली सम सेंसर्स वी हैव। तो इन सारे सेंसर्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में हमारे आने वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।
होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा, इसको गाइड करेगा कि जो है ना ये सेंसर्स हमको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। एक चीज़ और मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगा कि कोई भी आप सेंसर ले लो, इसमें बहुत सारे सेंसर्स ऐसे हैं जिसमें किसी भी जो है ना ये कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 पिन है, ये भी 3 पिन का जो है ना आपका जो है ना ये सेंसर है। तो डायरेक्टली ब्रेडबोर्ड में जिस तरीके से हम लगा सकते हैं वैसे भी लगा सकते हैं। आपको जो है ना कॉमनली ये सेंसर्स मिल भी जाएंगे, बहुत कॉस्टली नहीं होते। लेकिन चूंकि जो है ना ये पूरा का पूरा 37 एक साथ देने के लिए जो है इनने बनाया है, उसीलिए कुछ सेंसर्स के साथ में इनने बोर्ड भी लगा के दिया है। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली परचेज टू इंडिविजुअल कंपोनेंट। ये स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट को आप खरीद सकते हो, बहुत कॉस्टली नहीं पड़ता, ये बहुत जो है ना सस्ते होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। लेकिन कोई भी आपको खुले में बेचना नहीं चाहेगा, आपको जो है ना ज़्यादा कॉस्ट देगा, तो इसीलिए हम लोगों ने जो है डायरेक्टली ये 37 in 1 का पूरा किट मंगा लिया, क्योंकि अभी एक एक सेंसर्स को ऐड करना थोड़ा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सर्किट। तो हम लोग ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू चूज योर सेंसर। ठीक है, सारे सेंसर्स के बारे में जो है ना हम लोग डिटेल्स में जो है ना देखेंगे। सो इफ़ यू रियली वांट टू लर्न अबाउट दिस सेंसर्स, हाउ दे आर वर्किंग, और किस तरीके से हम ऑर्डिनो में उसका इंटरफेस कर सकते हैं, तो स्टे ट्यून एंड वेट फॉर सम नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।